Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will continue the chapter company accounts and in that today we will discuss the share capital. तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है कंपनी क्या होती है और किस तरह से उसके जो है कैपिटल जो है वो इकट्ठा की जाती है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका अकाउंटिंग एक तरह से एस्पेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होती है और उसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सो मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल इज इट मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो जो कैपिटल हम शेयर इशू करके इकट्ठा करते हैं उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है एंड देयर इज नो सेपरेट कैपिटल काउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो जिस तरह से हम हर बिजनेस के लिए हमें पता है कि कैपिटल की आवश्यकता होती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर खुद ही पैसा लगाता है तो उसका अपना कैपिटल काउंट होता है। इसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस में जो है कैपिटल इट इज इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन और उनके लिए भी जो है सेपरेट कैपिटल काउंट्स होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। और इसी तरीके से जो कंपनी है वहां पर जो है नंबर ऑफ जो ऑनर्स हैं कह सकते हैं या शेयर होल्डर जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। हर एक का सेपरेट कैपिटल अकाउंट हम बना नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हम एक कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाते हैं कंपनी का, जिसमें कि सभी शेयर होल्डर्स की कलेक्टिवली जो कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट की है उसके बारे में डिटेल होता है। सो रैदर अ कंपनी ओपन्स अ कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उसे शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो किस तरह से हम जो है बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है उसको प्रेजेंट करते हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो नया एक्ट है 2013 कंपनीज एक्ट, उसके शेड्यूल 3 के हिसाब से जो फॉर्मेट है जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट को प्रेजेंट करते हैं। और बैलेंस शीट ऑफ डैश जो कंपनी का नाम है यहाँ पर आ जाएगा एज एट, ये डेट आ जाएगी यहाँ पर किस डेट को जो है हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। मोस्टली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो 31 मार्च को है जो उनका अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है अकाउंटिंग ईयर उनका होता है। तो 31 मार्च को जो है वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा तो दूसरी कंपनीज भी होती हैं, वो भी अपनी जो भी उनके अकाउंटिंग ईयर्स होते हैं उसके एंड में जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो डेट यहाँ पर हम शो करेंगे। देन जो फॉर्मेट है इसका बैलेंस शीट का, हमने पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर शो नहीं की है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो मेन चीज है जहां पर हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं सिर्फ उसका एक एक्सट्रैक्ट जो है, एक हिस्सा जो है हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट देखा था किस तरीके से हम जो है बैलेंस शीट्स में अलग अलग आइटम्स को शो करते हैं कंपनी की। यहाँ पर हमने सिर्फ एक पार्ट जो है, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर शेयर कैपिटल के ऊपर है, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। यहाँ पर इसके जो भी आइटम्स हैं वो नाम आ जाएंगे, नोट नंबर, अगर हमने कोई डिटेल दिया हुआ है किसी भी आइटम के बारे में उसका डिटेल का नोट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हम आगे नोट्स में देख सकते हैं। देन अमाउंट ऑफ द करंट ईयर एंड अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का अमाउंट क्या था उस आइटम का और करंट ईयर का अमाउंट क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कॉलम में। उसके बाद शेयर होल्डर फंड जो होता है उसके अंदर 3 चीजें मेन आती हैं, शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स, हम बेसिकली शेयर कैपिटल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल वो पैसा है जो हमने शेयर होल्डर से रिसीव किया है। और रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे डेबिट बैलेंस हो। तो इसके जो नोट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से। ओके, तो जो हमने पीछे अभी देखा था उसके नोट्स जो हैं किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब कि उसका डिटेल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका जो डिटेल है वो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। तो ये फर्स्ट नोट है, नोट नंबर 1 जो हमने पीछे देखा था उसका डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये है शेयर कैपिटल, ये अमाउंट का कॉलम है, और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट्स हम यहाँ दिखा सकते हैं। और शेयर कैपिटल जो है ऑथराइज्ड कैपिटल जो होती है
इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। तो नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, कोई भी नाम दिया हो एक ही बात है। अधिकृत पूंजी इसे कहा जाता है, या जो वो पूंजी, ये वो पैसा होता है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है, यानी कि इकट्ठा कर सकती है वो पैसा, और जितना रजिस्टर्ड है और उससे ज्यादा पैसा ये कंपनी अपने लाइफ टाइम में इकट्ठा नहीं कर सकती। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है किसी भी कंपनी का, जो वो मैक्सिमम अपनी पूरी लाइफ टाइम में कलेक्ट कर सकती है शेयर बाय इशूइंग द शेयर्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स होते हैं, 2 शेयर्स होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स। कोई भी शेयर को इश्यू करके जो है पैसे इकट्ठा करती है। तो हमने यहाँ पे दोनों के कॉलम्स शो किए हैं। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, तो कितने इक्विटी शेयर जो है वो लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है कंपनी, और पर शेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। देन डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो मैक्सिमम शेयर्स जो अपनी लाइफ टाइम में कंपनी इश्यू कर सकती है, और पर शेयर की वैल्यू यहाँ पर 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 50 का है, जो भी इसकी वैल्यू है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं। और इसका मेन अमाउंट जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। यहाँ पर हम उसको मेन कॉलम है, और डबल लाइन से हम इसे क्रॉस बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें इसे आगे टोटल नहीं करना है, तो सिर्फ हमें शो करने के लिए दिखाया गया है, तो इसलिए हम इसको डबल लाइन से इसको बंद कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो है ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो पूरे लाइफ टाइम में कंपनी इश्यू कर सकती है वो तो हमने यहाँ पर शो किया है, लेकिन सारा पैसा तो कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है, बिजनेस चलता रहता है, धीरे धीरे कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, उसके हिसाब से कंपनी जो है धीरे धीरे शेयर्स इश्यू करके कंपनी जो है शेयर होल्डर से पैसे कलेक्ट कर सकती है। तो एट ए टाइम वो जितने शेयर्स इश्यू कर रही है वो इशूड कैपिटल जो है यहाँ पर शो होती है कि कितने शेयर इशू किए जा चुके हैं, कितनी कैपिटल इशू हो चुकी है। तो डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो जो अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स आ जाएगा, कितने इक्विटी शेयर्स हैं और कितने रुपए का एक शेयर उन्होंने इशू किया है, और यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से अगर प्रेफरेंस शेयर भी कंपनी ने इशू किया है तो डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कि इतने क्वांटिटी आ जाएगी, इतने प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने, इतने रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है इशू किया है, और टोटल इशूड कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। इसको भी हम डबल लाइन से बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसे टोटल नहीं करना है, सिर्फ शो करना है। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड होता है जो लोगों के द्वारा खरीदे गए शेयर्स हैं। तो जितने हमने इशू करे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी शेयर्स ही हमारे बिक जाएं, कई बार ऐसा भी हो सकता है अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, कम शेयर्स हमारे बिके हैं, तो जितने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं पब्लिक ने उतने यहाँ पर आ जाएंगे। तो डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो कितने इक्विटी शेयर्स थे यहाँ पर आ जाएंगे जो हमारे बिक गए हैं, और कितने रुपए का एक शेयर था यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स जो है डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो यहाँ पर कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है यहाँ पर आ जाएगी, और टोटल हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पर शो होगी। इसको भी डबल लाइन से हम बंद करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ हमने शो करना है। देन कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल जो है यानी कि हमने जो शेयर्स इशू किए हैं या पब्लिक ने जो खरीदे हैं उसके सारा पैसा हम एक साथ नहीं मंगाते हैं, धीरे धीरे मंगाते हैं। तो कितना पैसा हमने मंगाया है, हो सकता है कुछ पैसा हम रख लेते हैं, यानी कि उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो रिजर्व कैपिटल इज द अनकॉल्ड पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल, तो जो कैपिटल हमने इशू की है उसका वो न मंगाया गया हिस्सा है जो हमें अभी नहीं चाहिए। इसको कंपनी वाइंडिंग अप के समय मंगा सकती है, जब उसे पैसे की आवश्यकता होगी। जब कंपनी बंद होगी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने होते हैं, उस समय पैसे की शॉर्टेज हो सकती है, तो ये पैसा हम तब मांग सकते हैं, कंपनी तब ले सकती है। तो इसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है, एंड इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में कहीं भी शो नहीं होती है। और रिजर्व कैपिटल सिर्फ एक तरह से तभी मंगाई जाती है जब इसको कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में जरूरी नहीं है कि सारा पैसा कंपनी ने मंगाया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सारा ही मंगा लिया हो। 10 से 10 रुपए का एक शेयर है तो पूरे 10 रुपीज धीरे धीरे करके मंगा लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल में जो पैसा मांगा गया है, जितना पैसा हमने जितने कॉल्स किए हैं उतना पैसा हम यहाँ पर शो करेंगे। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे आ जाएंगे, और कितने रुपए का एक शेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, यहाँ पर कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे और कितने रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर था, और कॉल्ड अप में कितने रुपए हमने मंगाए। मान लीजिए 10 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है और 8 ही रुपए हमने मंगवाए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एंड रुपीज 8 कॉल्ड अप। तो 8 रुपए मंगाए हैं, 2 रुपए नहीं मंगाए हैं, तो सिर्फ 8 रुपीज का ही हम शो करेंगे।
और 8 रुपए के हिसाब से जितना पैसा बनेगा हम यहाँ पर उसे मेन कॉलम में शो करेंगे। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल जो हमने एक्चुअल में मांगी है अपने शेयर होल्डर्स से। देन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो शेयर होल्डर्स ने पे की है। तो जरूरी नहीं है जितना पैसा हमने मांगा वो सारा ही दे दिया है, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया हो, किसी भी रीजन से कॉल इन एरियर्स हो गया है, तो उस वजह से पेड अप कैपिटल में जो पैसा लोगों ने हमें पे किया। डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और पर शेयर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। देन प्रेफरेंस शेयर भी अगर हमने इश्यू किए हुए थे तो उस पे कितने लोगों ने पैसा दिया, डैश प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज डैश इच, तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे और एक शेयर की इसकी वैल्यू क्या है पर शेयर की, और टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है पे किया है लोगों ने यहां पर आ जाएगा। और उसमें से कॉल इन एरियर, तो जितना पैसा बनता है मतलब जितने के शेयर्स हैं उसमें से कॉल इन एरियर होता है वो पैसा जो पब्लिक ने पे नहीं किया है, वो यहां पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इस टोटल अमाउंट में से और ऐड हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट का अगर कोई बैलेंस है तो यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस होता है जब हम जो है कैपिटल्स को शेयर्स को फॉरफीचर करके रीइश्यू कर देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर्स बेच देते हैं, तो उससे जो हमें कैपिटल गेन होता है, जो पुराने शेयर जो हमने कैंसिल किए हैं, फॉरफिट किए हैं, उसका पैसा जो हमारे पास बच जाता है उसको हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पर आ जाएगा और टोटल पेड अप कैपिटल यहां पर हम शो करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है नोट्स डिटेल जिसमें हम पूरा दिखाते हैं कि ऑथराइज कैपिटल यानी कंपनी की टोटल जीवन काल में कितनी कैपिटल वो इश्यू कर सकती है, इश्यूड कैपिटल उस समय में एक समय में वो कितनी शेयर इश्यू कर रही है, सब्सक्राइब्ड लोगों ने कितना खरीदा है, कॉल्ड अप कितना पैसा कंपनी ने मंगाया है यहां पर होगा, और पेड अप लोगों ने कितना पैसा पे किया है पेड अप कैपिटल में शो होगा। ओके, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं किस तरह से हम जो है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करते हैं। तो एग्जाम्पल इज XYZ लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो XYZ लिमिटेड जो है एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो है 5 लाख रुपीज, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर है 10 रुपीज का। तो यानी कि कंपनी जो है अपने लाइफ टाइम में 50,000 शेयर्स ही इश्यू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, जिसकी वैल्यू 10 रुपीज की पर शेयर है। Then company issued 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20 rupees per share। तो कंपनी ने जो है ये 30,000 के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इश्यू किए हैं। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तो 30,000 जो है ये इश्यूड कैपिटल आ गई और प्रीमियम है 20 रुपीज पर शेयर का। देन एप्लीकेशन ऑफ फॉर ₹28,000 वर रिसीव्ड। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने बिके हैं जो शेयर हमारे 28,000 बिके हैं। इश्यू कितने किए थे 30,000, यानी कि हमने लोगों को ऑफर किए थे 30,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने खरीदे 28,000 शेयर्स ही। एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो सभी को हमने शेयर्स जो है बेच दिए जिन्होंने मांगे थे। एंड ऑल द कॉल्स वर मेड, सारा पैसा हमने मंगाया, यानी कि पूरे 10 रुपए की कॉल की गई थी। एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स। तो सारा पैसा मिल गया सिवाय फाइनल कॉल के 2 रुपए की जो कॉल थी हमारी फाइनल कॉल, उस पर 200 शेयर्स जिसके पास थे 200 शेयर पर हमें 2 रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये हमारा कॉल इन एरियर कहलाता है। देन शो हाउ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हमारे पास ये सारी सिचुएशन है और हमें बताया गया है कि किस तरह से हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट ऑफ मिस XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। तो हम बैलेंस शीट में तो सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया है। पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, अमाउंट है करंट ईयर का, अमाउंट है प्रीवियस ईयर का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, जैसा फॉर्मेट था वैसा बनाया जाएगा। देन शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। और 20 रुपीज के हिसाब से अगर शो करना है तो हम इसे कर भी सकते हैं। 20 रुपीज जो है के हिसाब से 28,000 शेयर्स पर जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो हम इसमें यहाँ शो कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर शो नहीं किया है, हमने सिर्फ शेयर कैपिटल शो की है 2,79,600। नोट नंबर 1, इसका डिटेल जो है हमने पीछे आगे दिया हुआ है।
नोट्स के अंदर, और ये टोटल लमसम अमाउंट जो है हमारा शेयर कैपिटल का 2,79,600 रुपीज बना। तो आइए जानते हैं कैसे आया और नोट्स में हम इसे कैसे शो करेंगे। ओके, तो नोट्स में जो है हम इसे शो करेंगे। नोट 1 था हमारा वहां पे, यहाँ पे हमने नोट 1 चढ़ा दिया है और पर्टिकुलर्स है हमारे, अमाउंट का कॉलम है। देन शेयर कैपिटल, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल आएगी। तो कंपनी जो है पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर इश्यू कर सकती है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो उसकी टोटल वैल्यू होगी 5 लाख रुपीज, यानी कि कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, जो भी कहना चाहें, तीनों एक ही बात है। ये हमारी 5 लाख रुपीज है, ये हमने डबल लाइन से बंद कर दिया। देन इशूड कैपिटल, तो कंपनी ने 50,000 में से 30,000 इक्विटी शेयर इश्यू करे थे, लोगों को सेल किए थे, मतलब बिक्री के लिए ऑफर किए थे। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख की हो गई अमाउंट इनकी, 30,000 इंटू 10, तो ये हमने डबल लाइन से यहां बंद कर दिया है। देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे, 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 28,000 हमारे शेयर्स बिके हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यू हो गई 2,80,000 रुपीज। ये भी डबल लाइन से बंद करें, ये सिर्फ शो करने के लिए है। उसके बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, तो कंपनी ने क्योंकि पूरे ही 10 रुपीज मंगवाए हैं, कॉल्ड अप किए, कॉल किए हैं, तो 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹10 कॉल्ड अप, और 2,80,000 शेयर्स वैल्यू जो है अमाउंट हमारा बनता है 28,000 शेयर पर, यानी कंपनी ने 2,80,000 रुपए मांगे हैं। एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो लोगों ने एक्चुअल में पे किए। तो 28,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से बनते हैं 2,80,000 के, जिसमें से हमने कॉल इन एरियर माइनस कर दिए हैं। 200 शेयर्स पर हमें 2 रुपए प्राप्त नहीं हुए, तो 2 2 4, 400 रुपीज हमारे कॉल इन एरियर है जो हमें नहीं मिले, तो 2,80,000 में से माइनस करेंगे 400, तो एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव किया है हमने वो है 2,79,600। ये हमारी पेड अप कैपिटल है जो हमने पीछे जो है बैलेंस शीट में शो की हुई है कि 2,79,600 हमारी शेयर कैपिटल है। उसका डिटेल हमने नोट्स में यहाँ पर शो किया है। तो इस तरीके से हम जो है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस में हम इसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शो कर सकते हैं। जो हमने 20 रुपए का प्रीमियम लिया है 28,000 शेयर्स पर, वो हम उसको अलग से जो है शो कर सकते हैं 50 जो इसके रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर। तो इस तरीके से जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से जो है शेयर्स को, मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर्स, किस तरह से कंपनी जो है शेयर्स को इशू करती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, और उसके बाद फिर आगे आने वाले वीडियोस में उसके न्यूमेरिकल्स जो है एक तरह से, किस तरह से उसका अकाउंटिंग वर्क होता है, किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी अकाउंट्स में, जो भी हम शेयर से रिलेटेड कॉल्स करते हैं या अलॉटमेंट है या एप्लीकेशन है, उनको कैसे लिखा जाता है, नोट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपने जो व्यूज हैं हमें जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो के बारे में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।